चलिए बात करेंगे पहाड़ पर खौफनाक की। तो देखिए उत्तराखंड में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक है। जंगली जानवरों के आतंक की 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रामनगर में बाघ का आतंक है। अल्मोड़ा की बात करें, हरिद्वार की बात करें और कोटद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी तेंदुए का आतंक बना हुआ है। तो जंगली जानवरों के खौफ के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। कोटद्वार, अल्मोड़ा, हरिद्वार और रामनगर की तस्वीरें देखिए जहां लगातार जंगली जानवरों का आतंक है। लोग डरे सहमे हैं। रामनगर में बाघ का खौफ है तो कोटद्वार, हरिद्वार और अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ तेंदुए के खौफ में लोग जी रहे हैं। इधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन विभाग में हमलावर बाघ की तलाश जारी है और इस इलाके में अब कई बाघों की मौजूदगी की बात भी कही जा रही है, जिसके लिए वन विभाग ने पिछले 10 दिन से अभियान भी चला रखा है। रामनगर में कई लोगों पर हमला कर चुके बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। बीते दिनों मोहन क्षेत्र में नेशनल हाईवे 309 पर बाघ ने एक युवक पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। इस घटना के बाद से ही लोगों में दहशत है। वन विभाग बाघ की तलाश कर रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास 2 से 3 बाघों का आतंक लगातार बना हुआ है, जिन्हें ढूंढने के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के कर्मचारी लगातार जंगलों की खाक छान रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो जंगलों के अंदर गश्त कर रहे हैं ताकि उन बाघों का कुछ सुराग लग सके जो लगातार इस क्षेत्र में खतरे का पर्याय बने हुए हैं। उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर 2 से 3 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि बाघों को सुरक्षित पकड़कर किसी और क्षेत्र में छोड़ा जा सके। रामनगर वन प्रभाग और कॉर्बेट प्रशासन की संयुक्त टीम बाघ की तलाश कर रही है। इस क्षेत्र में कई बाघों की मौजूदगी की बात सामने आई है, इसलिए पिछले 10 दिनों से गश्त की जा रही है। इस क्षेत्र में बाघ पिछले कुछ रोज में ही 5 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह की घटना जो ये हुई है वो उत्तराखंड के लिए ये मैं कहूँगा कि पहली है, यूनिक है। कभी किसी ज़माने में दुधवा में ये घटना हुई थी 80s के दशक में, सन 80 के दशक में, और उसमें एक रेंजर साहब की डेथ हुई थी बाइक पे। लेकिन उत्तराखंड के लिए नया है। अभी और रिसर्च की ज़रूरत है कि बाघ ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या कोई एक, मेरा अपना मानना यह है कि कोई एक पर्टिकुलर बाघ होगा जिसकी ये हैबिट बन गई होगी, जिसका इंसान से डर या बाइक से डर निकल गया हो। अब वन विभाग ने इन 2 हमलावर बाघों को पकड़ने की इजाजत ले ली है, मगर वन विभाग के लिए उन बाघों को चिन्हित करना मुश्किल हो रहा है जो लोगों पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम काफ़ी बाघ हैं और जो कि काफ़ी मतलब डेंजरस भी हो रहे हैं कुछ बाघ उसमें से। तो उनको अभी तो हमारे पास परमिशन है कि उसमें से 2 बाघों को हमें कैप्चर करना है, तो उसके लिए हमारी टीमें बनी हुई हैं जो कि रेगुलर उनकी सुबह से लेकर शाम तक मॉनिटरिंग कर रही हैं। ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है बाघों को। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में बाघ हैं। बाघों को संरक्षण देने के लिए यहाँ बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। कॉर्बेट में बाघों का कुनबा तो बढ़ ही रहा है, मगर कुछ बाघ जंगल से बाहर आकर लोगों पर हमला कर रहे हैं जो इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और देखिए कॉर्बेट पार्क में बाघों के विवाद में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कॉर्बेट के सर्पदुली और दूसरी रेंज में एक बाघिन और 2 शावकों के कई लोगों के पालतू जानवरों को शिकार बनाया था। बताया जा रहा है कि इन बाघों के साथ एक वयस्क बाघ भी देखा गया है। अमूमन बाघ का शावक 2 साल की उम्र का होता है और अपने परिवार से अलग होकर अपना इलाका बांट कर ये रहते हैं, लेकिन इन शावकों की उम्र 2.5 साल से अधिक होने के बाद शावक बाघिन के साथ रह रहे हैं। तो ये बदलाव कॉर्बेट के एक्सपर्ट आज तक मानते थे कि 2 साल पे जो है मेल कब अलग हो जाता है और 2.5 साल तक फीमेल कब साथ रहता है, लेकिन पिछले कुछ केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि ये एज बढ़ गई है। अब बच्चे जो हैं 3 से 3.5 साल तक माँ के साथ रह रहे हैं और बढ़ते हुए बच्चे एक साथ अटैक कर रहे हैं, एक साथ किल कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन किल भी शामिल है, जैसे अभी वाले केस में। तो वो एक फैमिली है। और उधर कोटद्वार में गुलदार का खौफ है। गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उसे घायल कर दिया है और गनीमत ये रही कि ग्रामीणों की जान बच गई है, मगर घटना के कुछ देर बाद गुलदार भी मृत मिला है, जिससे वन विभाग भी हैरान है।
गुलदार से जान बचाकर भाग रहे हैं। वो गुलदार अचानक जंगल से आया और 2 लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीण भी इस गुलदार को आबादी वाले इलाके से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें कोटद्वार के बिरोखाल इलाके की है। गुलदार ने 3 ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया। गुलदार को देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गुलदार जंगल की तरफ भाग तो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद गुलदार मृत मिला। अब वन विभाग इस बात की छानबीन कर रहा कि आखिर ग्रामीणों पर हमला करने वाले गुलदार की मौत कैसे हो गई। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, कोटद्वार में लोगों पर हमला करने वाले गुलदार का एक और वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि गुलदार एक घर में घुसा हुआ है और जब घर के सदस्यों ने गुलदार को देखा, शोर मचाना शुरू कर दिया और शोरगुल के बाद गुलदार घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुलदार इसी दौरान तारों में फंस जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और माना यह जा रहा है कि इसी दौरान गुलदार की मौत हो गई। गुलदार की दहशत कोटद्वार में। धर्मनगरी हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटी रिहायशी बिल्केश्वर कॉलोनी में गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गुलदार ने दौड़ाकर कुत्ते को पकड़ा, उस पर हमला किया और फिर जबड़े में दबाकर उसे अपने साथ ले गया। इस घटना की तस्वीर पास लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पार्क अधिकारियों का कहना है कि कॉलोनी जंगल से सटी हुई है, लिहाजा घटना को देखते हुए कॉलोनी में गश्त बढ़ाई जाएगी और जंगली जानवरों को कॉलोनी में आने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए, तस्वीरें देख रहे हैं आप हरिद्वार की। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, किस तरीके से गुलदार ने कुत्ते पर जानलेवा हमला किया। और उधर अल्मोड़ा में भी तेंदुए की दहशत है। तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया, जिससे लोग दहशत में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेंदुए का एक शावक भी इलाके में मिला था, जिससे लोगों में दहशत है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जंगली जानवरों का खौफ पूरे प्रदेश भर में नजर आ रहा है। तेंदुए की दहशत से लोग डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। एक डॉगी पर तेंदुए ने हमला कर दिया और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं ले ले इसको, बेचारे को मर जाएगा ठंडे में। पानी पूरा पानी है। तेंदुआ यहाँ पर से एक कुत्ता वहाँ पर को जो घूमता है उसको उठा के ले गया है। इस समय मेरी रेंजर साहब मोहन राम जी से भी वार्ता हुई है। बोल रहे थे कि इसके लिए हम थोड़ा गश्त वस्त वहाँ पर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर को काफ़ी तेंदुए का आतंक रहता ही है। काफ़ी मात्रा में तेंदुआ वहाँ पर घूम रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसकी हम गश्त यहाँ पर बढ़ाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।